हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये सभी प्रश्न चाहे आप यूपीएसआई लो, एसएससी लो, रेलवे लो या कोई भी एग्जाम लो, किसी न किसी एग्जाम में ये आए हुए हैं। इसलिए वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की यह श्रृंखला। तो दोस्तों आज का ये पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रत्यक्षता मतलब अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है। यानी जो हमारा संविधान बना गया है, जो छुआछूत है, उसको कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो ये समाप्त करता है। तो ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद जो 17 है ये हमारी अप्रत्यक्षता यानी छुआछूत को समाप्त करता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा किस वर्ष में जोड़ी गई। यानी जो हमारी अनुसूची बनी थी 8वीं अनुसूची में, उसमें सिंधी भाषा जो थी कब जोड़ी गई थी। ऑप्शन ए में दिया गया है 1957, ऑप्शन बी में दिया गया 1967, ऑप्शन सी में दिया गया है 1968 और ऑप्शन डी में दिया गया है 1969। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1967 में हमारी यह भाषा जोड़ी गई थी। और तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे संविधान में टोटल इस वक्त 22 भाषाएं, जब हमारा संविधान लागू हुआ था यानी 1950 में, तब उस समय हमारे संविधान में मात्र 14 भाषाएं थी। ठीक, फिर इसके बाद सिंधी भाषा जोड़ी गई। इसके बाद 1971 में और संशोधन हुए तो जोड़ते जोड़ते टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। इस वक्त हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाओं का समालेखन किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन, नागरिकों को जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, यानी जो हम अपना निजी प्राइवेट सिक्योरिटी है वो किस अनुच्छेद में आती है। ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 और ऑप्शन से अनुच्छेद 21, ऑप्शन ए अनुच्छेद 22। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद जो 21 है यानी आर्टिकल 21 जो है हमारे नागरिकों को जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यानी कोई भी व्यक्ति के द्वारा निजी अपने जीने का अधिकार वो कोई भी छीन नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अध्यादेश यानी अध्यादेश जो लाता राष्ट्रपति किसकी सलाह पर जारी करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए में सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन में अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी लोकसभा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, किस प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ऑप्शन ए में दिया गया अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन बी में स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन सी में कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन डी में निंदा प्रस्ताव। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अविश्वास प्रस्ताव जब पारित होता है तो सरकार है यानी जो बहुमत वाली सरकार है, अगर उसको उतने प्रस्ताव नहीं मिले, मतलब उसके जो सांसद है उतने उपस्थित नहीं हुए, तो ये माना जाता है कि यह सरकार अस्थायी हो गई, मतलब समर्थन बहुमत में नहीं है, तो उसकी सरकार गिर जाती है। इसलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ये कि अक्सर विपक्ष द्वारा ही लाया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन में दिया गया है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी में दिया गया अनुच्छेद 51A, ऑप्शन सी में दिया गया अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी में दिया गया अनुच्छेद 14। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A जो है इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान में इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों बता दें सर 1976 में जो कि 42वां संविधान संशोधन जब हमारा हुआ था, तब ये जो 51A है ये जोड़ा गया था। इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, मतलब समान नागरिक संहिता जो है हमारी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए अनुच्छेद 44 यानी 44, ऑप्शन बी में दिया गया अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी में दिया गया अनुच्छेद 39, ऑप्शन डी में दिया गया अनुच्छेद 46। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद
44 यानी 44 के अंतर्गत हमारा जो है ये आर्टिकल जो 44 के अंतर्गत है हमारा समान नागरिक संहिता इंक्लूड है हमारे संविधान में। दोस्तों ये भी जानकारी के लिए बता दूं, अनुच्छेद 44 जो है राज्य को समान नागरिक जो हमारे राज्य होते हैं स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यानी जितने भी हमारे 28 राज्य हैं इनको यह अधिकार है लागू करने का। ठीक, चलिए दोस्तों देते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन में दिया गया 9 दिसंबर 1946 यानी ऑप्शन ए में दिया गया जो 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी में दिया गया 26 जनवरी 1947, ऑप्शन सी में दिया गया 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी में दिया गया 15 अगस्त 1947। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? यानी जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव कौन करता है? ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए जनता, यानी जैसे हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो वोटर हैं सीधा वोट करते हैं, इसे प्रधानी में करते हैं सीधा वोट। ठीक, ऑप्शन बी में दिया गया संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक, ऑप्शन सी में दिया गया केवल लोकसभा, ऑप्शन डी में दिया गया केवल राज्यसभा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? यानी जो हमारे संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार? ऑप्शन ए में दिया गया मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी में दिया गया कानूनी अधिकार है, ऑप्शन सी में दिया गया है मानव अधिकार है, ऑप्शन डी में दिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार, यानी सरकार अगर चाहेगी कोई ऐसा प्रोजेक्ट ला रही है, मान लो आपकी जमीन फंस रही है, आपके खेत फंस रहे, कितनी भी उपजाऊ भूमि हो तो आपको उसे देना पड़ेगा, ये हमारा संविधान कहता है। ठीक, इसी के तहत जो ये कानूनी अधिकार है जो संपत्ति का अधिकार, ये जमींदारी जो व्यवस्था हुई थी, जमींदारी जो व्यवस्था थी पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय जमींदारी व्यवस्था थी देश में। कानून तो लागू हो गया था लेकिन जमींदारी व्यवस्था चल रही थी, तो ये कानूनी जो अधिकार है ना संपत्ति का अधिकार, इसी के तहत उनकी जमीन ली गई थी, जिसका हालांकि काफी विरोध भी हुआ था। तो ये जो हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तो जो ये संपत्ति का अधिकार है इसको क्या किया था, ये पहले मौलिक अधिकार में हुआ करता था। ठीक, इसको मौलिक अधिकार से निकाल करके इन्होंने क्या किया, कानूनी अधिकार में डाल दिया। मतलब ये सरकार अब गवर्नमेंट के अंडर में आ गया था। पहले क्या था, तुम्हारा अधिकार था, तुम्हारी जमीन तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इन्होंने इसको मौलिक अधिकार से निकाला और इसको निकाल करके इन्होंने इसमें डाल दिया था कानूनी अधिकार में। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी में 1947, ऑप्शन सी में 1949 और ऑप्शन डी में 1952। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है किस सदन का पदेन सभापति होता है? ठीक, ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी में दिया गया राज्यसभा और ऑप्शन सी में दिया गया है विधान परिषद और ऑप्शन डी में दिया गया विधानसभा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है हमारा उपराष्ट्रपति, जिसे वर्तमान में कौन बनाए गए हैं, सीपी राधाकृष्णन। ये कहाँ के अभी राज्यपाल थे, ये थे दोस्तों अभी महाराष्ट्र के, जो कि दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ये मेरे हिसाब से सब लोग जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, पेपर के आए हुए, वही हम निकाल के आपको बता रहे हैं। यानी एक तरीके का प्रैक्टिस सेट, आप प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। कमेंट बताइए कितने क्वेश्चन आपको सही, मतलब आप अपनी ओर से सही कर पाए हैं, कितने नहीं।
तो दोस्तों रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का जो अगला क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा कौन करता है, इमरजेंसी कौन लगाता है, यानी उसके अनाउंसमेंट बताना कौन करता है। ऑप्शन ए में दिया गया प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में संसद, ऑप्शन डी में सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा राष्ट्रपति होता है यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का जो राष्ट्रपति होगा वह क्या होता है, आपातकाल की घोषणा करता है। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार की इमरजेंसी हमारे देश में लगाई जाती हैं। एक हो गई जैसे राष्ट्रीय, ठीक, एक राष्ट्रीय हो गई, एक हो गई फाइनेंशियली, वित्तीय कोई आ गई फाइनेंशियली, ठीक, एक हो गई हमारी जो राज्य की, जैसे सत्ता में कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक, कोई बारिश शक्ति या ज्यादा उसको कानून का उसने उल्लंघन किया तो हम इसको लगा सकते हैं। यानी 3 प्रकार के प्रावधान है हमारे जो संविधान में उसमें इमरजेंसी लगाने के। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरल, ठीक, ये यूपीपी में आया हुआ था, 2018 का क्वेश्चन है। भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो ऑप्शन ए में दिया गया 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी में 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी में 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी में 26 जनवरी 1949। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल है ये, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उसी दिन हमारा देश गणतंत्र दिवस मनाता है। सिंपल सी बात है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG, ठीक, कि नियुक्त कौन करता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है ये बताना। ऑप्शन में दिया गया प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में संसद, ऑप्शन सी में राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो राष्ट्रपति है वह CAG की नियुक्ति करता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है, भारत का संविधान का कौन सा भाग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। शायद हो सकता है आप इसको इंग्लिश में ना समझ पाए तो हिंदी में बता दें। नीति निर्देशक तत्व तो आपने जरूर सुना होगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं ना, ठीक, वही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें बताना है कि कौन सा भाग है, भाग 3, भाग 4, ठीक, भाग 5 या भाग 6। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग जो हमारा 4 है ना, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित हमारे संविधान में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए 4 वर्ष यानी 4 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया गया 5 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया गया 6 वर्ष, ऑप्शन डी में दिया गया 7 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए लोकसभा का समानता है नॉर्मल कार्यकाल होता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है, भारतीय प्रस्तावना, ठीक, भारतीय जो संविधान है जो उसमें प्रस्तावना है किस पर आधारित है, यानी इसमें आपको दोस्तों बताना है किस देश से लिया गया है ना, किस देश का मॉडल है उसी से हम लोगों ने लिया था। जब हमारा संविधान बना था तो हमने किस देश से उठाया था ये प्रस्तावना। तो ऑप्शन ए में दिया गया ब्रिटिश मॉडल, ठीक, ऑप्शन बी में दिया गया अमेरिकी संविधान, ऑप्शन सी में फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन डी में रूसी संविधान। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो फ्रांस से लिया गया, जो हमारा प्रस्तावना है ना ये फ्रांस से उठा गया, फ्रांस का जो संविधान है उससे हमारा ये प्रस्तावना लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग में कितने आयुक्त हो सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिंपल से बताना चुनाव आयोग जो होता है कितने आयुक्त हो सकते हैं जो भारत का। ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी में कह रहा है एक मुख्य अन्य निर्वाचन आयुक्त यानी एक मेन होगा, ठीक, बाकी अन्य उसके साथ होंगे, ठीक। ऑप्शन सी में कह रहा है केवल 3, ऑप्शन डी में 5 निश्चित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक मुख्य होगा अन्य और जो अन्य होते हैं निर्वाचन आयुक्त उसके साथ रहते हैं। ये आवश्यकता अनुसार जो होते हैं जो अन्य ऐड कर लिए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। तो इसको थोड़ा बैकग्राउंड में ले चलते हैं,
चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया नागालैंड, ऑप्शन बी में जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी में मणिपुर, ऑप्शन डी में सिक्किम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है ना, उससे जो संविधान का अनुच्छेद 370 उससे संबंधित है। ठीक, इसको हटाया कब गया था? ये पूरा नहीं हटाया गया, इसमें जो कुछ ऐसे अमेंडमेंट किए गए हैं जो कि क्या करता था, हमारे देश को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा था। यानी जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रावधान थे, देश के लिए अलग। ठीक, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक देश में दो चीजें चल रही हैं, दो संविधान हो गए हैं। ठीक, तो इसमें इसको थोड़ा इसमें परिवर्तन किया गया है। ठीक, इसका परिवर्तन कब किया गया था? तो इसका परिवर्तन किया गया था 5 अगस्त 2019 में। यानी जब भाजपा सरकार दूसरी बार बनी थी, मोदी एनडीए सरकार दोबारा सत्ता में आई, तब इसमें परिवर्तन किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जम्मू कश्मीर जो है 370 से संबंधित है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संसद में धन विधेयक यानी मनी बिल जो होता है कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? जो हमारा आता है धन विधेयक, किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन में दिए गए, ऑप्शन ए केवल राज्यसभा में, ऑप्शन बी केवल लोकसभा में, ऑप्शन सी दोनों सदनों में, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के पास सीधे। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा धन विधेयक होता है मनी बिल, हम उसको सीधा लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं केवल। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ठीक, बताना है भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए में लोकसभा, ऑप्शन बी में संसद, ऑप्शन सी में राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में सर्वोच्च न्यायालय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो राष्ट्रपति होता है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यानी जो बहुमत दल का नेता होता है ना, जैसे इस समय कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। ठीक, ये बहुमत दल के नेता, इनको मतलब उनके जो उस दल के लोगों ने उनको चुन लिया। ठीक, अब उनको जो शपथ दिलाएंगे वो होंगे राष्ट्रपति। ठीक, इसका कहने का मतलब यही है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा भारतीय संविधान को किसने बैरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? ऑप्शन में दिया गया है कि एस मुंशी, ऑप्शन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, और ऑप्शन डी में जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इससे विभिन्न देशों के लिए प्रावधानों के कारण, यानी जितने बहुत देशों से हमारा जो संविधान बनाया गया कई देशों से जाके लिया गया है, तो इससे बहुत से देशों से लेने के कारण इसे कहा था बैरोड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इसको किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे कहा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? सिंपल सा सवाल, बहुत सरल। बताना भारतीय संविधान में कितने मौलिक संविधान। ऑप्शन में ए में दिया गया है 5, ऑप्शन बी 6, ठीक, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। ठीक, पहले क्या था, इसमें हमारे 7 थे। ठीक, जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे। फिर क्या हुआ, सन 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, तो जो संपत्ति वाला हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कानूनी अधिकार, तो उसको हटा करके जो हमारे 7 थे उससे एक घट गया, अब बचे 6। यानी अब टोटल 6 बचे हैं। लेकिन इसको हटाया कब गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ठीक, और दूसरी बात एक और ये याद रखना कि जब हमारा मेन जो था मौलिक अधिकार, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे थे 7। ठीक, इसको 1978 में हटाया गया है। ठीक, ये भी ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारत का प्रथम चुनाव कब हुआ? ऑप्शन ए में दिया गया 1950। ठीक, ऑप्शन बी में दिया गया है 1951, 1952, मतलब 51-52। ठीक, ऑप्शन सी में दिया गया 1955, ऑप्शन डी में 1949। तो इसका जो सही आंसर होगा भारत का प्रथम आम चुनाव, यानी जो प्रधानमंत्री के लिए होता है उसको हम बोलते हैं आम चुनाव। ठीक, वह 1951, 1952 में हुआ था हमारे देश में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम चुने हुए प्रधानमंत्री बने थे। ये आपको ध्यान रखना है।
इसके पहले जो वो बने थे वो एक कमेटी द्वारा चुने गए थे। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपीएसआई जो भी लास्ट एग्जाम हुआ था यूपीएसआई उसमें आया हुआ था। ठीक, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे थे? ऑप्शन ए में दिया गया 2 साल 10 महीने 18 दिन, ऑप्शन बी में 3 साल 2 महीने, ऑप्शन सी में 2 साल 8 महीने 5 दिन, ऑप्शन डी में 4 साल 1 महीना। तो इसको बनाने में टोटल लगे थे 2 साल 10 महीने 18 दिन। अगर मोटा मोटा आंकड़ा देखा जाए तो 3 साल के आसपास हम लोग पहुंच गए थे। हम लोग क्या मतलब जब संविधान बन रहा था तो 2 साल 10 महीने 18 दिन। ठीक, बन के कब तैयार हुआ था? बन के तैयार हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949 में। ठीक, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था। ठीक, और लागू इसको किया गया था 26 जनवरी 1950 में। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता यानी संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी में राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो को ही हम संविधान निर्माता कहते हैं, क्योंकि जो हमारी प्रारूप समिति थी ना, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं, उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे, इसलिए उनको कहते हैं संविधान निर्माता। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए में दिया गया प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी में विधानसभा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है 5 वर्षों के लिए। 5 वर्ष के पहले से भी वो हटा सकता है राज्यपाल को। इसके अलावा एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक, अगला जो क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया गया आर्टिकल 19, ठीक, अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी में दिया गया अनुच्छेद 21A, ऑप्शन सी में दिया गया अनुच्छेद 32, ठीक, ऑप्शन डी में देगा अनुच्छेद 45। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21A जो है हमारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। जो हमारा 86वां 86 जो अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में, उसके तहत जो 21A है वो जोड़ा गया था, यानी जो 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार हमारा यही देता है। इसलिए 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य होती है। जो 86 जो अमेंडमेंट हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2000, उसके तहत ये जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे। ये जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों हर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए, चाहे यूपीपी हो, यूपीएसआई, एसएससी हो, उन सब को उठा करके हमने एक पीडीएफ में समेटा है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए। जय हिंद।